हेलो बच्चों, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का बच्चों लेक्चर नंबर 3। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग बेसिकली एक अलग टॉपिक, नया टॉपिक, जिसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों? जिसमें हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में समझेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे बच्चों कि ये अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, इसकी हिस्ट्री क्या थी जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों। उसके बाद कंसेप्ट क्या है, कैसे इसका रीजन क्या है बच्चों की अर्थ जो है अपने आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड सेट करता है। उसके बाद बच्चों की अगर अर्थ के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी सरफेस पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका कंपोनेंट क्या होगा। क्लियर है? तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे क्या बच्चों? टॉपिक लिख देते हैं। सबसे पहले क्या लिखना होगा बच्चों? अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ के मैग्नेटिज्म को पढ़ना है बच्चों। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है बच्चों हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? उसके बाद क्या बच्चों? ओरिजिन, कॉन्सेप्ट क्या है ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। उसके बाद क्या पढ़ना है बच्चों को? कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। कितना कंपोनेंट है बच्चों? 3 कंपोनेंट। क्या क्या पढ़ना है बच्चों? हमको पढ़ना है मैग्नेटिक डिप और इंक्लिनेशन बोलते हैं। क्लियर है? मैग्नेटिक डिप। और क्या पढ़ना है बच्चों? हॉरिजॉन्टल, HZ लिख देते हैं। कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और लास्ट वाला क्या पढ़ना है बच्चों? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अरे MA, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन यही पढ़ना है बच्चों। देखो जो हिस्ट्री है और क्या बच्चों, इसके पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ भी पढ़ना है। इसके पहले ही पढ़ना है, लेकिन बाद में बता देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। अर्थ का क्या बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर है? सबसे पहले बच्चों जो हिस्ट्री और ओरिजिन या कॉन्सेप्ट है इसका अर्थ मैग्नेटिज्म का, उसमें बच्चों कुछ आता नहीं है एग्जाम में, और बच्चों सारा का सारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो इसको लिख करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम बेसिकली बता देते हैं बच्चों, एक बार आप लोग सुन लो और एनसीईआरटी से खुद पढ़ना, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों जो हिस्ट्री है, यानी कि पहली बार और हमको कैसे पता चला कि अर्थ के पास क्या होता है? मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। तो बच्चों अराउंड, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अराउंड 1600 BC के आसपास बच्चों एक ग्रीस में एक आइसलैंड है जिसका नाम है मैग्नीसिया। वहां पे बच्चों कुछ चरवाहा वगैरह थे लोग, वो बेसिकली घूम रहे थे आइलैंड पे, या बेसिकली अपना काम कर रहे थे। तो वहां पे क्या था, कोई जगह पाया गया जहां पे उनका जूता स्टक कर जा रहा था, चिपक जा रहा था। किसकी वजह से बच्चों? वहां पे जो भी जूता बना होगा, जिस चीज की वजह से, वहां पे जो नेल्स वगैरह लगे होंगे उसकी वजह से, लोहे का, आयरन का जो नेल्स लगा होगा उस वक्त चिपकाने के लिए वही व्यवस्था थी, तो वो स्टक कर जा रहा था। तो वहां से बच्चों पहली बार हमको क्या पता चला? वहां से पहली बार हमको बेसिकली हिस्ट्री पता चला अर्थ का, कि अर्थ के पास क्या होता है? मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, यानी कि अर्थ भी है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और बच्चों इसमें 2 चीजें हम लोगों को जाननी है इस हिस्ट्री में, कि अगर क्या करे बच्चों, कि इफ मैग्नेट इज, यहां पे ये समझना, इफ मैग्नेट इज, ये सबको पता है, फ्रीली सस्पेंडेड देन इट्स रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये आप लोग 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि अगर किसी मैग्नेट को, बाल मैग्नेट को ही अगर क्या कर बच्चों, फ्रीली ऐसे टांग करके रख दे, तो ये क्या होता है? ये हमेशा किस डायरेक्शन में होगा बच्चों? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगा। ऐसे रेस्ट करेगा कि इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ पोल किधर होगा बच्चों? साउथ डायरेक्शन में होगा। क्यों ऐसा होता है इसको हम लोग देखेंगे। आपको ये पता है, अब होता क्यों है ये थोड़ा हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ पोल किधर होता है बच्चों, साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। ये हमारा क्या हुआ, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या इसमें देखना है बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड
ऑफ अर्थ चेंजेज प्लेस टू प्लेस। मतलब हर जगह क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है अर्थ की वो क्या होती है, वो चेंज होती रहती है। लाइक कि इक्वेटर पे कुछ और होगा, पोल्स पे कुछ और होगा, हम लोग देखेंगे कि कितना होगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ से, या हमको जानना है। और दूसरा क्या लिखना जानना है बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज अराउंड 0.1 to 0.5 गॉस। आप लोगों को बताया था बच्चों, जो गॉस होता है उसमें क्या पढ़े हम लोग, 1 गॉस जो होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, वो क्या होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। 1 गॉस अप्रोक्सीमेटली कितना होता है बच्चों, 10⁻⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होता है। तो इतनी हिस्ट्री है जो हम लोग को जाननी है, जो आप एनसीईआरटी, इतना तो आपको पता है, ये तो आपको पता था बच्चों, ये आप याद रखो। और ये हम सबको कॉमन सेंस का बात है, आगे चल के कैलकुलेट करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की वो क्या होती है बच्चों, जगह के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। क्लियर बात। तो ये क्या था बच्चों, हिस्ट्री में हम लोग को इतना ही पढ़ना था। आप लोग एक बार एनसीईआरटी पढ़ना। उसके बाद क्या आता है बच्चों, ओरिजिन कॉन्सेप्ट क्या है, क्या हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले कि रीजन क्या है कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो सबसे पहले ये समझा गया बच्चों कि अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट छुपा हुआ है, बार मैग्नेट ऐसे छुपा हुआ है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये था, यानी कि सबसे स्टार्टिंग में हम ये समझ करके चलते थे कि अर्थ जो है, अर्थ के पास क्या है बच्चों, अर्थ के अंदर कोर में क्या है, एक बहुत हेवी मैग्नेट, बार मैग्नेट छुपा हुआ है, जो क्या करता है बच्चों, अपने आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड सेट करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, अर्थ के पास मैग्नेटिक बिहेवियर आता है। लेकिन आगे चल के बच्चों हमको ये पता चला कि अर्थ के कोर का जो टेम्परेचर होता है बच्चों, वो टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर होता है अर्थ के कोर का, वो बहुत ज़्यादा होता है। और बच्चों हम लोग अगले 1-2 लेक्चर में पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा बच्चों, तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और एक टेम्परेचर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं उसको, क्यूरी टेम्परेचर। अभी पढ़ेंगे हम लोग 2 लेक्चर के बाद, इसी चैप्टर में पढ़ना है। उस टेम्परेचर के बाद हम लोग देखते हैं बच्चों कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सडनली चेंज होती है, यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगेगा। क्लियर है, तो आगे चल के देखा जाएगा। तो बच्चों अगर मान लो हम अगर नॉर्थ में बेसिकली क्या, बार मैग्नेट को अगर अर्थ के अंदर हम लोग एज्यूम भी करें कि मान लो कि अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के अंदर बार मैग्नेट छुपा हुआ है, तो अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे मैग्नेट होगा भी तो अपनी मैग्नेटिक बिहेवियर को क्या कर देगा, लॉस कर देगा, और इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो पहला जो कॉन्सेप्ट था बच्चों वो क्या हुआ, वो गलत हो गया, यानी कि हम लोग इसको लेकर के नहीं चलते हैं, एज्यूम करके नहीं चलते हैं। अभी बच्चों देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। अभी हमको नहीं एग्जैक्ट नहीं पता है कि हाँ रीजन यही है, लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलता है बच्चों कि हम लोग ये क्या समझ सकते हैं कि अर्थ जो है बच्चों, अर्थ के अंदर क्या होता है, अर्थ के अंदर मेटल्स होते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं बच्चों, मोल्टेन फॉर्म में पाए जाते हैं। जो किस में होता है बच्चों, मोल्टेन फॉर्म में, फ्लूइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, आयरन, निकल वगैरह। क्लियर है। और हम जानते हैं बच्चों कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अबाउट क्या होता है, रोटेट करता है। इसका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बच्चों ये क्या होता है, ये आयोनाइज हो जाते हैं। क्लियर है। अब ये जैसे रोटेट करेगा, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो अर्थ के साथ क्या होगा, अगर मोल्टन फॉर्म में है तो वो भी रोटेट करेगा। अगर मान लो किसी एक बैलून ले लो, बैलून के अंदर पानी भर दो, अब बैलून को ऐसे रोटेट करो। अगर बैलून को रोटेट करोगे बच्चों तो उसके साथ क्या होगा, उसके अंदर जो पानी होगा वो भी रोटेट करेगा। जिसके पास क्या है बच्चों, चार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल भी क्या होंगे बच्चों, रोटेट करेंगे। हम जानते हैं कि नहीं कि यानी कि चार्ज पार्टिकल रोटेट करेगा। हम पढ़े भी थे कि अगर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कहाँ पे बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में या सेल में रिवॉल्व करता है, तो क्या सेट करता है, करंट सेट करता है, जिसमें हम लोग जायरो मैग्नेटिक रेशियो वगैरह पढ़े थे, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन।
पिछले चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, चार्ज पार्टिकल अगर रोटेट करेगा तो ये भी करंट सेट करेगा, और करंट सेट करने की वजह से क्या होगा बच्चों, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। करंट कैरिंग वायर जो है या करंट बेसिकली क्या करता है, अपने आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड सेट करता है। तो ये रोटेशन की वजह से, चार्ज के रोटेशन की वजह से, या मोल्टन फ्लू बेसिकली मोल्टन मेटल्स वगैरह के रोटेशन की वजह से क्या होता है, करंट आता है, और करंट की वजह से क्या होता है बच्चों, अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड आता है। कहीं हद तक बच्चों इस कॉन्सेप्ट को आगे भी वेरीफाई हुआ अलग अलग प्लैनेट्स पे। हम क्या देखते हैं बच्चों कि मून के पास कोई मेटल नहीं होता है मोल्टन फॉर्म में, तो वहां पे करंट नहीं आता है। मून का करंट कितना होता है, 0, तो उसके पास मैग्नेटिक बिहेवियर भी नहीं होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में मैग्नेटिक फील्ड मून का कितना होता है, 0। वीनस देखते हैं बच्चों, वीनस का जो रोटेशन होता है क्या होता है, स्लो होता है। स्लो होने की वजह से अगर मान लो बच्चों स्लोली रोटेट करेगा तो इसका करंट भी क्या होगा, स्लो बनेगा। करंट स्लो बनेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। तो ऑब्वियस ही बात है वीनस का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वीक होता है। यही एक और एग्जांपल है बच्चों, जुपिटर। जुपिटर के पास क्या होता है, जुपिटर का रोटेशन क्या होता है बच्चों, बहुत फास्ट होता है। जुपिटर का रोटेशन फास्ट होने की वजह से उसमें करंट ज़्यादा बनता है, और करंट ज़्यादा बनने से क्या होता है बच्चों, उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये वाला जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि हम ये एज्यूम करके चलते हैं, वो कहीं ना कहीं वेरीफाई करता है, और एनसीईआरटी इसी को एज्यूम करके चलता है, ठीक है, लेकर के चलता है। अभी इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो बेसिकली हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या होते हैं, अर्थ के अंदर बेसिकली मेटल्स होते हैं जो मोल्टन फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर अर्थ रोटेट करेगा तो वो भी रोटेट करेंगे, वो आयनाइज होते हैं, उसके पास आयंस होते हैं, जिसकी वजह से वो करंट सेट करता है, और करंट बेसिकली अपने आसपास के रीजन में क्या करता है, अपने आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड सेट करता है। क्लियर बात, इसीलिए अर्थ के पास क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है। क्लियर है। तो ये हिस्ट्री और कॉन्सेप्ट था जो कहीं नहीं पूछेगा, किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कहीं पे आएगा नहीं, आप एनसीईआरटी में पढ़ लेना, इतना सफिशिएंट है। क्लियर है, इतना समझने के लिए सफिशिएंट है। अब क्या पढ़ते बच्चों, हम लोगों को स्टार्ट कहाँ से करना है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। यहीं से बच्चों को बेसिकली कन्फ्यूजन होता है, यहीं से बच्चे लोग कंफ्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्यों। अभी बताते हैं, अभी कंफ्यूज नहीं करते। मिटा दे इसको, एनसीईआरटी में बहुत ही खतरनाक लैंग्वेज में लिखा है, मिटा दे इसको बच्चों, मिटा दे। चलो मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ क्या, अर्थ। यहां पे पहले देखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ ये कैसे निकालते हैं। हम लोग क्या देखेंगे, अगला टॉपिक जी इसमें पढ़ना है हम लोग को बच्चों, पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। अर्थ का क्या बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो हम क्या करते हैं, देखो बनाने का तरीका क्या है, पहले अर्थ है, ऐसे मान लो कि ऐसे अर्थ है कुछ, क्लियर है, ऐसा अर्थ बना दो। अब इसका फील्ड लाइन ड्रॉ करो। तो फील्ड लाइन ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका क्या है बच्चों, कि मैग्नेटिक नीडल को लेकर के जाओ। जो मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन होगा बच्चों, वो किसका डायरेक्शन होगा, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो बच्चों अगर एक्सपेरिमेंटली हम लोग यहाँ पे इसका डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का, तो कैसे आता है बच्चों, कुछ इस टाइप से आता है। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही बाहर निकलता है। थोड़ा अच्छे से आप लोग बना लेना, मेरा डायग्राम बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे आकर के इंटर ऐसे करता है, इस साइड भी बनाएंगे तो ऐसे ही आएगा। ये हमारा हो गया, ठीक है, ऐसे होता है। कैसे होता है बच्चों, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जस्ट लाइक हम ये एज्यूम करते हैं कि इसके अंदर, अर्थ के अंदर क्या रखा हुआ है, एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। ऐसे अर्थ के अंदर एक ऐसे एक करके बार मैग्नेट रखा हुआ है, छोटा सा बार मैग्नेट। क्लियर है। यहाँ से मान लो क्या है, नॉर्थ पोल इसका बार मैग्नेट का, ये क्या हो गया, साउथ पोल, यानी कि ऐसे बार मैग्नेट रखा हुआ है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा और यहाँ पे जाके क्या होगा, खत्म होगा। यानी कि क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ रिजेंबल एज ए बार मैग्नेट।
बार मैग्नेट होता नहीं है बच्चों इसके अंदर बार मैग्नेट। हम एज्यूम करते हैं कि क्या है कि इसके अंदर बार मैग्नेट रखा हुआ है और उसी की वजह से क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब देखना बच्चों यहां से देखें तो क्या देखेंगे, वी नो दैट, अगला देखो बच्चों, वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ क्या बच्चों, बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल इज ऑलवेज टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। अभी बताए हैं कि क्या करते हैं बच्चों, हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे एक बार मैग्नेट को रखें तो वो अपने बार मैग्नेट को रखो या मैग्नेटिक नीडल को रखो तो वो अपने आप को कैसे सस्टेन करता है, वो बेसिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर बच्चों बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक नीडल को ला करके रखें, ऐसे मान लो मैग्नेटिक नीडल को ला करके रखें, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये नीचे वाला उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा, तो ये नीचे वाला क्या हो गया नॉर्थ पोल और ऊपर वाला क्या हो जाएगा साउथ पोल, इसी डायरेक्शन में आएगा। यानी कि बच्चों अगर बताओ इस नॉर्थ पोल का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, नॉर्थ पोल की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो जाएगा। यहां पे देखो बच्चों, अगर यहां पे ला करके बार मैग्नेट को रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रहा है तो नॉर्थ पोल बाहर आया, साउथ पोल यहां पे आया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया साउथ पोल। ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा साउथ पोल। क्लियर है। तो बस यही कंफ्यूजन होता है बच्चों कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि अर्थ के लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पे टर्मिनेट हो रहा है बच्चों, नॉर्थ पोल पे टर्मिनेट हो रहा है, मैग्नेटिक नॉर्थ पे, और बेसिकली ओरिजिनेट कहां से हो रहा है बच्चों, साउथ पोल से। क्लियर है, दिखता है वो समझो। हम लोग अगर रिजेंबल करें, एज्यूम क्या करके चलते हैं, एज्यूम करके चले हैं कि अंदर वाला क्या है बच्चों, अंदर वाला ये साउथ पोल था और ये क्या था, नॉर्थ पोल था, और इसी की वजह से क्या हुआ था, इसी की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आया था। इस मैग्नेट की वजह से हम एज्यूम करके चले थे, और बाद में बच्चों डायरेक्शन पता किए तो हमको क्या पता चला कि ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल, और ये क्या हो गया बच्चों, साउथ पोल। क्लियर है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है बच्चों। ये जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है और ज्योमेट्रिकल, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हुआ, ये क्या हुआ बच्चों, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, एग्जैक्ट नॉर्थ पोल ये हुआ। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। आइए क्या हो गया बच्चों, ये हो गया ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल या ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। क्लियर है, इस दोनों के बीच बच्चों कुछ ना कुछ एंगल होता है। अभी जो एंगल है वो कितना बच्चों, 11.3 डिग्री। अभी एंगल कितना बच्चों, 11.3 डिग्री। एचसी वर्मा साहब क्या करते हैं बच्चों कि ये जो है ये एंगल रोटेट होते रहता है, यानी कि कभी जो अभी नॉर्थ पोल है कभी ना कभी क्या हुआ होगा, साउथ पोल, जो अभी साउथ पोल है कभी ना कभी ये रोटेट होकर कहां पे आया होगा, नॉर्थ पोल के पास, नॉर्थ पोल हुआ होगा, और कभी ना कभी ये जो हमारा साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये रोटेट होकर कहां पे आया होगा, साउथ पोल बना होगा। कभी ना कभी इसको बेसिकली रोटेट होने में करोड़ों अरबों बरस लग जाएंगे, ये लगते होंगे, हमको नहीं पता है, सैकड़ों बरस, लाखों बरस लगते होंगे। ठीक है, ऐसा बताया गया है, एचसी वर्मा साहब बताएं। ठीक है, अभी जो है, अभी हमारे जनरेशन के लिए, हमारे सेंचुरी में हम क्या समझेंगे कि हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 11.3 डिग्री। क्लियर है। अब क्या चाहते हैं बच्चों, अब हम यहां पे चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना, कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं किसके लिए, अर्थ के लिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ड्रॉ कर दिए, ये एजम्पशन पता चल गया कि कैसे एज्यूम करते हैं। क्लियर है, लेकिन अगर हमको कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों तो इसके लिए हमको 3 क्वांटिटी चाहिए। पहला क्या, पहला हमको चाहिए वही जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ कंपोनेंट विथ मैग्नेट, अर्थ मैग्नेटिज्म का कंपोनेंट। ठीक है, या अर्थ कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहला क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक, यहां से डिप, मैग्नेटिक डिप या इंक्लिनेशन क्या होता है उसको पढ़ेंगे। क्लियर है, तो मिटाए इसको, मिटाए बच्चों, यहां से देख लो, अर्थ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, अर्थ मैग्नेटिज्म का जो कंपोनेंट है उसमें सबसे पहला क्या पढ़ना है बच्चों, 3 कंपोनेंट होते हैं। ये आता है एग्जाम में, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा है, एक बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा है कि अर्थ कंपोनेंट कितने होते हैं, तो 3 बच्चों, अर्थ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या लेंगे बच्चों, सबसे पहला क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे मैग्नेटिक
डिप और इंक्लिनेशन। फिर क्या होता है बच्चों, हॉरिजेंटल, एच जेड मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा क्या लिखेंगे बच्चों, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये तीनों क्या होता है बच्चों, अर्थ मैग्नेटिज्म का कंपोनेंट है। ये तीनों क्या है, अर्थ मैग्नेटिज्म का कंपोनेंट है। अब एक एक करके पढ़ते हैं बच्चों कि सबसे पहले मैग्नेटिक डिप या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है। मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, क्लियर है बात। तो चलो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहला टॉपिक मिटा दे इसको, मैग्नेटिक डिप और इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिप क्या लिखे बच्चों, लिखे यहां से हम लोग मैग्नेटिक डिप और इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिप और इंक्लिनेशन क्या होता है, तो देखो क्या होता है बच्चों, ये जो हमारा अर्थ था, समझना ध्यान से, ऐसे मान लो अर्थ था, इसके लिए जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कुछ करके बनाए थे, थोड़ा अच्छे से बनाओ, ऐसे कुछ करके बनाए थे, यही ना बनाए थे बच्चों हम लोग। यहाँ पे खत्म हो रहा था, ये क्या हुआ था, नॉर्थ पोल, इसको क्या बोलते थे, साउथ पोल, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये क्या था बच्चों हमारा, ये ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल, ठीक है, ये साउथ पोल, ये क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल साउथ पोल, क्लियर है। तो बच्चों होता क्या है कि ये एंगल होता है किसके किसके बीच में, अगर मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल ला करके रखें, समझना बात को ध्यान से बच्चों, यहाँ पे अगर मैग्नेटिक नीडल ला के रखें, ये क्या बच्चों, ये इसका हॉरिजेंटल हुआ, तो हॉरिजेंटल के साथ जो मैग्नेटिक नीडल हमेशा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में से अलाइन करेगा, तो इसके बीच का जो एंगल होता है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक डिप। क्या लिखेंगे, इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नीडल एंड अर्थ हॉरिजेंटल सर्फ, हॉरिजेंटल या हॉरिजेंटल सरफेस, हॉरिजेंटल सरफेस, हॉरिजेंटल सरफेस के साथ जितना एंगल बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को हम लोग डिप बोलते हैं। अब समझना ध्यान से, तो क्या देखते हैं बच्चों, ये देखो, ये हमारा क्या है, ये मान लो मैग्नेटिक इक्वेटर, इसको क्या बोलते हैं। तो अगर यहां पे देखेंगे बच्चों तो हॉरिजेंटल क्या होगा, ये वाला होगा, और यहां पे अगर मैग्नेटिक नीडल को भी रखेंगे तो इसी डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, दोनों पैरेलल हो गया कि नहीं। अरे देखो ना ध्यान से, ये हमारा हॉरिजेंटल होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अगर यहाँ पे नीडल, ये हमारा हॉरिजेंटल सरफेस हो गया, एक मिनट, हॉरिजेंटल सरफेस, ये हमारा नीडल है, तो दोनों क्या हो गया, पैरेलल, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, यहां से एट द मैग्नेटिक इक्वेटर एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप इज कितना बच्चों, 0। मैग्नेटिक इक्वेटर्स पे यहाँ पे या यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप होता है वो कितना होता है बच्चों, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ ये हॉरिजेंटल सरफेस हुआ और ये क्या हो गया, ये हमारा नीडल हो गया। बच्चों हॉरिजेंटल सरफेस यहाँ पे ये नहीं कि ऐसा सरफेस ले लो, अरे जो अर्थ का सरफेस होगा, अर्थ तो सर्कुलर ऐसे क्या है हमारा स्फेरिकल शेप का है, तो जितना स्फीयर होगा, अगर स्फीयर के छोटे पार्ट को लेंगे तो हमारे लिए यही ना स्फीयर हॉरिजेंटल सरफेस होगा। यहाँ पे ये हॉरिजेंटल, यहाँ पे ये हॉरिजेंटल, यहाँ पे कौन सा हॉरिजेंटल, ये वाला हॉरिजेंटल, उस सरफेस पर डिपेंड करेगा। अगर बच्चों क्या देखें, अगर पोल पे देखें, एट द मैग्नेटिक पोल, एट द मैग्नेटिक पोल्स एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा बच्चों, इज 90 डिग्री। अच्छा ये बताओ, अगर ज्योमेट्रिकल पोल पे बोलेगा, ज्योग्राफिकल पोल पे, तो एंगल कितना होगा बच्चों, इस 90 डिग्री में कितना ऐड कर देंगे, यहाँ पे 11.3 डिग्री ऐड कर देंगे, और यहाँ पे क्या माइनस कर देंगे, 11.3 डिग्री माइनस कर देंगे। यानी कि कितना चेंज होगा, इसमें 90 में 11.3 माइनस कर, यानी कि लगभग 79 से लेकर के कितना 107 या 103 एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक पोल पे एंगल 90 डिग्री होता है और ज्योमेट्रिकल या ज्योग्राफिकल पोल पे एंगल कितना होता है 90 प्लस 11.3 यानी कि 103 लगभग 107 देता है। और इसमें से 11.3 माइनस करेंगे तो लगभग कितना 79 या 78। तो 78 से लेकर के कितना बच्चों 79, हाँ 78 से लेकर के कितना 101 या 103 ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, आप एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना। ठीक है, अगर किसी जनरल एंगल पे देखिए बच्चों, चलो मान लो यहाँ पे एक जनरल एंगल पे ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे अर्थ सरफेस क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये क्या हो गया बच्चों हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी। तो इसी के बीच का ये मैग्नेटिक नीडल उसी डायरेक्शन में होगा, तो इसी को एंगल ऑफ क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन। तो क्या बोलेंगे बच्चों, एट एनी पॉइंट अगर इसका डायग्राम बनाए बच्चों तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अर्थ सरफेस, चलो ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये हमारा अर्थ सरफेस, और ये क्या है बच्चों हमारा मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये हमारा क्या हो गया बच्चों हॉरिजॉन्टल, और इसी एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप, फाई। क्लियर है, तो इस बी का कंपोनेंट कर सकते हैं बच्चों इस डायरेक्शन में, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसको बी एच बोलते हैं बच्चों। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, बी एच, और वो कितना हो जाएगा बच्चों बी ई इंटू कितना कॉस फाइव। वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, इसको बी भी बोल दो, वो कितना हो जाएगा बी ई कितना साइन फाइव। दोनों को थोड़ा सा डिवाइड करना बच्चों, यहां से एंगल अगर निकालना है तो टेन फाइव क्या हो जाएगा, यहां से अगर टेन फाइव बोले तो क्या होता है पी बाई बी, पी कितना हो जाएगा बच्चों बी वी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बी एच। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, इसी को क्या बोलेंगे, इसी एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ क्या, एंगल ऑफ डिप। तो यहां से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको दिया होगा तो इससे भी आप निकाल सकते हो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, बी ई कॉस फाइव। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हुआ बच्चों, ये हमारा हुआ एंगल ऑफ डिप। क्या होता है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नीडल एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस से जितना मैग्नेटिक एंगल के बीच का जो एंगल होगा उसी को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप। और यहाँ से एंगल ऑफ डिप टेन फाइव कितना हो जाएगा बी भी, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चों, अगर तुमको वर्टिकल कंपोनेंट निकालना होगा तो यहाँ से टेन फाइव हमको एंगल ऑफ डिप दिया होगा, और क्या दिया होगा हमको मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बात, क्लियर हुआ बात बच्चों, मिटा दे इसको। अगला क्या है बच्चों, अगला है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है बच्चों, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हमको बेसिकली डायरेक्शन बताता है, अभी बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बात समझो कि मान लो कि जैसे कि हम लोग को नेविगेशन वगैरह पर्पस होता है या फिर कहीं जाना है, जैसे मान लो यहाँ से साउथ अफ्रीका जाना है, ठीक है, इंडिया से हमको साउथ अफ्रीका जाना है, तो हम कैसे देखते हैं बच्चों, हमारे पास पहले कंपास वगैरह होता था जिससे हम क्या करते हैं, हम यहाँ से देखते हैं कि हाँ वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, और क्या करेगा ये बेसिकली हमारा मैग्नेटिक नीडल लेते हैं, और मैग्नेटिक नीडल क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। मान लो इंडिया से अगर हम लोग यहाँ पे इंडिया है, इंडिया पे हम लोग इंडिया नहीं है, हम लोग इंडिया में खड़े हैं कहीं पे भी, ठीक है, और हमको जाना है कहीं यहाँ पे अंटार्कटिका में जाना है, तो क्या बताएगा चलो 30 डिग्री एंगल पे जाइए यहाँ से। लेकिन बच्चों मैग्नेटिक नीडल किस डायरेक्शन को बताएगा, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को बताएगा, ये ज्योमेट्रिकल या ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को नहीं बताएगा। तो हमको क्या करना होगा, जैसे कि हमको यहां से चलना है, बता रहा है कि 30 डिग्री एंगल पे चलिए, तो हमको ये जान लेना है कि ये इस दोनों पोल के बीच का एंगल कितना है, यानी कि कितना एंगल हमको इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, मान लो 30 डिग्री बता रहा है, हमको पता है कि हाँ यहाँ से जो मैग्नेटिक डिप होता है उसका एंगल 4 डिग्री है, तो क्या करेंगे 30 में से 4 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आएगा 26 डिग्री। तो हम कितने एंगल पे जाएंगे बच्चों, 26 डिग्री एंगल पे जाएंगे, यानी कि वो डायरेक्शन को बताता है। यहाँ से मैग्नेटिक डिप से हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं और डिक्लिनेशन से क्या निकालते हैं बच्चों, डायरेक्शन निकालते हैं। क्लियर बात, क्यों, क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक नीडल है, कंपास वगैरह है, वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है बच्चों, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को बताएगा या मैग्नेटिक साउथ पोल को। एग्जैक्ट नॉर्थ पोल या ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल या ज्योग्राफिकल साउथ पोल को नहीं बताता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। क्लियर हो बात है, देखो मैग्नेटिक हमारा नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल दोनों क्या है, अलग अलग है, दोनों के बीच का एंगल कितना था 11.3। इसीलिए बच्चों हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पे, इसको मिटाएं, इसको मिटा दें, इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं यहां पे, पढ़ते हैं मैग्नेटिक क्या डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक क्या डिक्लिनेशन। यहां से देखेंगे क्या बच्चों हम लोग, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अभी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है समझना बच्चों,
ये हमारा क्या है बच्चों, ये देखो ऐसे हमारा मान लो कि हमारा अर्थ सरफेस है, क्लियर है। यहां पे क्या करें बच्चों, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योमेट्रिकल या ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक नहीं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या लिखेंगे, अभी समझाते हैं मेरिडियन क्या होता है। इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, ये क्या होता है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल। और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल का सेंटर से हो तो एक प्लेन कट करे, प्लेन लाइन नहीं, जैसे आलू ले लो, आलू समझ लो, आलू का मान लो ये क्या है, एक सीधा हमारा मैग्नेटिक ये नॉर्थ पोल हुआ, ये क्या हुआ ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये ज्योग्राफिकल साउथ या मैग्नेटिक साउथ पोल, ये क्या हुआ ज्योग्राफिकल साउथ पोल। अब क्या करें बच्चों, ये देखो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से ऐसे होते हुए सेंटर से होते हुए एक प्लेन कट करे, ऐसे एक प्लेन कट करे, क्लियर है, तो एक प्लेन मिलेगा ऐसे। और यहां से क्या करें बच्चों, अगर हम लोग ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल से होता हुआ एक प्लेन कट करे तो दो प्लेन मिलेगा, एक ऐसे प्लेन मिला, एक ऐसे प्लेन मिला। इस दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं, क्लियर है। तो क्या होगा, इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, क्लियर है। इस पे बेस्ड बच्चों एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, क्लियर है, उतना ज़्यादा फील नहीं आएगा हम लोगों को, तो आप लोग क्वेश्चन करना एनसीईआरटी से, जो दिक्कत होता है वो पूछना है। इस पे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अभी स्किप करते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़रूरी बात, कि मे भी हम लोग 21 तारीख से ऑफलाइन क्लास वगैरह भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो अगर 21 से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट वगैरह होने वाला होगा तो हम लोग का वीडियो की फ्रीक्वेंसी अभी 1-2 दिन कम आएगी, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा एडजस्टमेंट वगैरह करना है, क्लियर है। तो मे भी अगर ये स्टार्ट होने वाला होगा तो शायद हम लोग का ये लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम लोग का वीडियो कंटिन्यू होगा, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।